नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गोवर्धन चौराहे के समीप टैगोर गार्डन में सगे भाई ने जमीनी विवाद को लेकर भाई के साथ की मारपीट। न्याय न मिलने पर भाई ने परिवार के साथ आत्महत्या करने की दी चेतावनी। शनिवार की सुबह थाना हाईवे के गोवर्धन चौराहे के समीप टैगोर गार्डन कॉलोनी में दो सगे भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में भाई ने भाई का ही सिर फोड़ दिया। जहां घायल मुरली मनोहर ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम 3 भाई हैं और तीनों भाई अलग अलग रहते हैं। गोवर्धन रोड बिरला स्कूल के बराबर में माताजी के नाम जगह थी, जिसको बड़े भाई यशपाल ने माताजी को बहला फुसला कर अपने नाम करा लिया और कीमती दावों में जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मामले की जानकारी पिताजी एवं माता तथा भाई को लगी तो उसने भाई से इस मामले में बात की, जिसको लेकर यशपाल ने मारपीट शुरू कर दी। इसको लेकर पुलिस से भी शिकायत की गई, परंतु अब भाई यशपाल अन्य 2 भाइयों को अपना हक नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के फिर शनिवार की सुबह आपस में भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें यशपाल ने मुरली मनोहर के सिर पर डंडे से वार कर दिया और उसे घायल कर दिया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां घायल मुरली मनोहर ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार, बीवी, बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। इस विषय में चेतावनी देते हुए घायल ने बताया है। आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर सिंह और राजू। कहाँ के रहने वाले हो? हम जी गोवर्धन चौराहा मथुरा टैगोर गार्डन रहते हैं, लेकिन गांव है नंगला घीसा। क्या मामला हो गया था? मामला ये है जी, 4-5 महीने हो गए, मेरे भाई ने जो है 10-12 साल से मुकदमा चल रहा था जमीन पे। तो माँ को कचहरी ले जाता था। पहले जमीन पिताजी के नाम थी, पिताजी की तबीयत खराब रहती है, तो इस वजह से पिताजी ने माँ के नाम पे जमीन कर दी। तो माँ के नाम तारीख पड़ती थी, मुकदमा चल रहे थे 10-12, तो माँ तारीख करा लेना था छोटा भाई। अब तारीख उसने पावर टोनी करा ली माँ के नाम से अपने नाम। धोखाधड़ी से जनवरी 2021 में अपने नाम पावर टोनी करवा के फिर अपनी घरवाली के नाम पावर टोनी कर दी। घरवाली को बेच दी। घरवाली ने आगे बनिया को सेल कर दी 1,55,00,000 की। और मुझको मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है और 6 जगह किसी से कह रहा है कि 5 लाख रुपए दे दूंगा मेरे भाई को मार दे, 7 लाख दे दूंगा मेरे भाई को मार दे। और 3 भाई हैं, तीनों में से किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया है उसने, और सारे 1,55,00,000 लेके आप बैठा है। तो बड़ा भाई है छोटा है? दूसरे नंबर का है, 3 भाई हैं, बीच वाला है। तो फिर आपके साथ में मारपीट क्यों? मारपीट इसीलिए की है सर, मारना चाहता है मुझको जान से जो है। क्या मारा था? डंडा मारा है। पुलिस से शिकायत करी आपने? पुलिस से शिकायत करी? हाँ, पुलिस में FIR की है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हम माँ बापों के साथ और तीनों के भाइयों के साथ जितने की भी 1,55,00,000 की प्रॉपर्टी बिकी है, उसमें से सबके लिए हिस्सा बराबर होना चाहिए। ठीक। ये और बच्चों को भी जहर पिला दूंगा अगर मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 300 साढ़े 300 रुपये डेली कमाने वाला। 3 बच्चे मेरे पास, मैं उस पैसों से कुछ करूंगा बच्चों के लिए, मैं ये चाहता हूँ। और मैं ले भी आया था सेल्फोस की गोली, घरवाली ने सौगंध खिला दी तो मैं वापस कर आया उनको। नहीं तो मेरा मूड यही था, मैंने कहा ये और करोड़पति बन जाएंगे घरवाले, और इन बच्चों समेत 5 प्राणी, हम 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 5 उनको घोर के पिला दूँ। यही विचार था मेरा। अगर मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ तो मैं यही करूँगा। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं।
पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।